हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं जो हमारा चैप्टर टेस्ट था उसका सॉल्यूशन पॉलिनोमियल्स का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन फर्स्ट क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, आपके पास क्या दे रखा है, x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 5, है ना, और हमें निकालना है x क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब। ओके, तो ये हम कैसे कर सकते हैं? एक तरीका है कि आप x क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब को आप ऐसे जनरेट कर लो कि ये x प्लस 1 बाई एक्स का होल क्यूब होगा, है ना, में से जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे x प्लस 3 टाइम्स x प्लस 1 बाई एक्स तभी आएगा ना भाई। इसका अगर हम होल क्यूब लिखते हैं तो हमें क्या मिलेगा, दिस टर्म प्लस 3 टाइम्स x प्लस 1 बाई एक्स, ये टर्म आपको मिल जाएगी, है ना। तो अब आपके पास x प्लस 1 बाई एक्स अगर 5 दिया हुआ है तो यू कैन काउंट इट एज 5 क्यूब माइनस 3 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 110। ये आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो फर्स्ट में आपका ऑप्शन ए ये बिल्कुल करेक्ट हो गया। सेकंड क्वेश्चन में आपके पास क्या है, अब फिर से आपको आइडेंटिटीज का यूज करना है, ए प्लस बी होल क्यूब, ए माइनस बी होल क्यूब, है ना। तो आप इसको एक्सपेंड करके लिख लीजिए। तो a प्लस बी का होल क्यूब जब आप करोगे तो इट विल गेट a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। इसमें आप ऐड कर रहे हैं a माइनस बी का होल क्यूब, तो मतलब आप ऐड कर रहे हैं a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और इंटू a माइनस बी, है ना। और लास्ट टर्म है आपकी 6a इंटू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही है। तो यहां से b क्यूब और यहां से b क्यूब कट गए, a क्यूब मिल करके 2a क्यूब हो गया और यहां से 6a क्यूब और जनरेट हो गया, है ना। ये भी आपका 6a क्यूब ही लिखा है। जब आप ओपन करोगे तो 6a इंटू a स्क्वायर मतलब 6a क्यूब, तो आपके पास 8a क्यूब आ गया। और क्या टर्म्स बचे, तो 3a स्क्वायर यहां पे, अभी देखिए इसको भी ओपन करके लिख लेते हैं, 3a स्क्वायर b, ए बी इंटू बी जब होगा तो कितना आएगा, ए बी स्क्वायर। ठीक है, और यहां पे माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, 6a इंटू ए स्क्वायर 6a क्यूब हो चुका था, उसको हम यहां पे क्लब कर चुके हैं। बाकी और टर्म क्या थी, माइनस 6ab स्क्वायर। तो 3 और माइनस 6 ये कैंसिल हो गए, यहां से ये दोनों कैंसिल हो गए, तो आपका आंसर कितना आएगा, 8a क्यूब आएगा। मतलब आपका ऑप्शन ए यहां पे करेक्ट है, सॉरी ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास फैक्टराइजेशन से है क्वेश्चन। यहां पे आपसे क्या कहा गया है, आपको बोला जा रहा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई 6 माइनस 1 बाई 6, इसका आपको फैक्टर करना है। तो आप सबसे पहले एलसीएम ले लें। एलसीएम लिया आपने, क्या बनेगा, 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 6। तो 1 बाई 6 सबसे पहले आपका बाहर हो गया। आपको ऑप्शंस में भी यह जगह दिख रहा है 1 बाई 6 बाहर है। फिर आगे बढ़े, 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, तो इस क्वाड्रेटिक के फैक्टर्स करने कैसे होते हैं, तो माइनस 1 और 6 का मल्टीप्लीकेशन होगा माइनस 6, जिसके दो ऐसे फैक्टर्स हमें खोजने होंगे जिनका सम या डिफरेंस क्या आ जाए, x का कोफिशिएंट यहाँ क्या है, प्लस 1 आ जाए। ठीक है, तो हमने कैसे लिख लिया, ये 1 बाई 6 तो एज इट इज है, यहां पे 6x स्क्वायर प्लस 3 और माइनस 2 ऐसा लिख लिया। तो ये आपके पास 1 बाई 6 इधर ही रहा। पहले दो टर्म्स में से आपका 3x कॉमन बचा, 2x प्लस 1 माइनस 1 2x प्लस 1, तो 1 बाई 6 3x माइनस 1 और इंटू 2x प्लस 1, ये आपके पास फैक्टर्स हो जाएंगे। ठीक है, तो दैट मीन्स कि कौन सा ऑप्शन आपका सही कहा जाएगा, बी ऑप्शन, यही लिखा हुआ है ना, 2x प्लस 1 और 3x माइनस 1, है ना। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए आपके पास क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू गिवन है और आपको x माइनस 1 बाई एक्स निकालना है। तो आप यूज क्या करेंगे, x माइनस 1 बाई एक्स का जब आप होल स्क्वायर करते हो तो आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2 ये जनरेट होता है। तो यहां आपके पास आ जाएगा, ये वैल्यू दी हुई है 38 माइनस 2,
सो x माइनस 1 बाई एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया आपका 36 हो गया, विच मीन्स x माइनस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे क्योंकि ये 36 हो रहा था हमारे पास ए ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, बहुत ही आसान से क्वेश्चन है, सारे आइडेंटिटी बेस्ड बिल्कुल। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, अब ये क्वेश्चन तो आप इस तरीके का कर ही रखे हो। यहां पे देखो p माइनस क्यू का होल क्यूब, q माइनस r का होल क्यूब और r माइनस p का होल क्यूब, ये दिया हुआ है। अब इसको हम अगर a बोल दें, इसको b बोल दें और इसको c, अंदर वाली टर्म को केवल बोल रहा हूं मैं, abc, पूरे होल क्यूब को नहीं। तो ये लिखा हुआ है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब, जहां आपका a प्लस b प्लस c कैसा है, 0 है। तो अगर a प्लस b प्लस c आपका 0 हो गया तो इसका मतलब a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब, ये आपका कितना होगा, ये हो जाएगा 3abc के बराबर। तो कितना आ जाएगा ये, 3 टाइम्स p माइनस क्यू, q माइनस r, r माइनस p, ये आपका आंसर होना चाहिए। तो सी ऑप्शन आपका इसका मतलब करेक्ट है 5th क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर x रेज टू पावर n माइनस y रेज टू पावर n इज डिविजिबल बाय x प्लस y। ठीक है, व्हेन n इज, तो आप बड़े आसानी से रिमाइंडर थ्योरम को भी यूज कर सकते हो कि अगर मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 6 अगर अपन स्टार्ट करते हैं, x प्लस y से डिविजिबल है तो y को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करने वाली जो बात थी ना, उसको यूज कर सकते हैं कि अगर x प्लस y का हम जीरोस देखें तो इसका मतलब है x इज इक्वल टू माइनस 1 भाई x प्लस 3 रहता है, तो आप क्या करते हो, कहते हो कि माइनस 3 हम पुट करेंगे, है ना। अगर कोई टर्म कही जाए कि वो x प्लस 3 से डिविजिबल है तो आप क्या करते हो, माइनस 3 पुट कर देते हो। तो यहाँ x प्लस y से डिविजिबल कहा जा रहा है तो आप क्या करोगे, x की जगह पे माइनस y पुट कर दोगे। तो माइनस y पुट करोगे तो आपके पास टर्म क्या बनेगी, माइनस y की पावर n प्लस y की पावर n। अब चूंकि डिविजिबल है इसलिए ये चीज 0 के बराबर होनी चाहिए। तो बताओ n कैसा रखें हम, n को अपन ऑड ले लेते हैं। अगर n ऑड रहेगा तो ये कटपिट करके आपका 0 के बराबर हो जाएगा, ऑड पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, ये ऑप्शन आपका यहां पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, 7 में क्या कहा गया, x माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ दिस, देन p और q में रिलेशन बताना है। तो अगर x माइनस 3 फैक्टर है तो इसका मतलब x इक्वल टू 3 पुट करने पे हमारे पास आउटकम 0 आना चाहिए, और इसलिए 3 इंटू 3 का क्यूब, है ना, x की जगह 3 पुट कर रहे हैं, माइनस 3 स्क्वायर प्लस 3p प्लस q, दिस आउटकम शुड बी इक्वल टू 0। तो ये आपका 81 माइनस 9 72 हो गया। तो यहां से 3p प्लस q की वैल्यू माइनस 72 के बराबर आ रही है, और सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, बिल्कुल रिमाइंडर थ्योरम का और फैक्टर थ्योरम का डायरेक्ट यूज था। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा जा रहा है, x प्लस 5 से ये टर्म डिवाइड हो जाती है, डिवाइड की जाती है तो रिमाइंडर क्या होगा, है ना। तो रिमाइंडर थ्योरम सिंपल सा क्या करना होता है, अगर x प्लस 5 से हम डिवाइड कर रहे हैं तो हम x इज इक्वल टू माइनस 5 सब्स्टिट्यूट कर देंगे एक्सप्रेशन में। तो x इक्वल टू माइनस 5 अपन सब्स्टिट्यूट करते हैं, क्या मिलेगा, 3 इंटू माइनस 5 रेज टू पावर 5 प्लस 11 इंटू माइनस 5 रेज टू पावर 4 प्लस 90 इंटू माइनस 5 का होल स्क्वायर दिया है, ठीक है, माइनस 19 इंटू माइनस 5 और प्लस आपके पास होगा 53। तो कितना आएगा, 3 इंटू ये कितना हो गया, माइनस 3125, तो माइनस 9375 प्लस देखिए ये 625 आएगा, 625 इंटू 11 तो 6875, है ना, प्लस ये 25 इंटू 9 2250 प्लस 95 और प्लस लास्ट में 53, ऐसा है। तो देखते हैं कितना आ रहा है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करें, माइनस 2500 माइनस 2500 प्लस 2250 माइनस 250 और प्लस ये कितना था आपका 148 है ना इन दोनों का सम, हाँ, तो ये आपका माइनस 102 आना चाहिए।
ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? हाँ, सी ऑप्शन इसका मतलब आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 क्वेश्चन में देखिए x माइनस 3 और x प्लस 3 दोनों इसके फैक्टर्स हैं, तो तीसरा फैक्टर कौन सा होगा? ठीक है, कैसे निकालेंगे? एक क्यूबिक है जिसके दो फैक्टर्स आपको दे दिए गए हैं, तीसरा फैक्टर निकालने को बोला जा रहा है। ठीक है, तो क्या करें? डिवाइड कर दें, सिंपल सी बात है, तीसरा फैक्टर निकल आएगा। भाई दो फैक्टर्स आपको गिवन है क्यूबिक के, ठीक है, 3 फैक्टर्स हो सकते हैं, 2 आपको गिवन है, तीसरा निकालना है, क्या करेंगे हम? भाई ऐसा ही है ना कि x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू समथिंग रहा होगा। ठीक है, मान लो px था और ये प्रोडक्ट आता था आपका एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 18। तो हम सर ये x प्लस 3 नहीं, x माइनस 3 गिवन है ना, तो px आपके पास कितना आएगा? इससे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 18 डिवाइडेड बाय नीचे आ जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर, है ना। तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर से आप डिवाइड कर दो, मतलब x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 यही होगा ना इसका होल स्क्वायर, और इससे डिवाइड करोगे आप इसको x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 18 को, तो x टाइम्स गया, यहां आ गया x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस प्लस यहां पे 2 हो जाएगा माइनस 3x। अब x स्क्वायर से इसको डिवाइड करें, 2 टाइम्स जाएगा 2x स्क्वायर, अरे सॉरी यहां प्लस 9 लिखा ना, प्लस 9x। ठीक है, अब 2 से लिखें तो 2x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 18 पूरा का पूरा आपका कैंसिल आउट हो गया, है ना। तो आपका बचा क्या? ये आ रहा है px जो है आपका कितना आ रहा है? इस क्वोशिएंट के बराबर, मतलब x प्लस 2 के बराबर। तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपका बिल्कुल सीधा सा क्वेश्चन है। f ऑफ माइनस 3/4 अगर 0 के बराबर है तो कौन सी चीज आपका फैक्टर होगी? तो आप देख सकते हो जिसका 0 क्या हो जाए, माइनस 3/4 हो जाए। जैसे यहाँ पे हमने कहा ना कि x माइनस 3 अगर फैक्टर है तो x इक्वल टू 3 रखने पे 0 मिलता है। तो वैसे ही f ऑफ माइनस 3/4, ठीक है, x इक्वल टू माइनस 3/4, ठीक है, ये रखने पे आपको 0 मिलता है। तो आपका फैक्टर क्या रहा होगा? 4x प्लस 3, ठीक है, 4x प्लस 3 से जब आप डिवाइड कर रहे होंगे तो x की जगह आप क्या पुट करोगे? माइनस 3/4। तो इसलिए आपका फैक्टर बी ऑप्शन हो जाना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में आप आसानी से फैक्टर देख सकते हो कि अगर x की जगह आप -1 पुट करते हो, ठीक है, तो आपके पास आउटकम कितना आएगा? देखो क्वेश्चन नंबर 11 है ना, तो 16x स्क्वायर प्लस 51 इंटू -1, ठीक है, और प्लस 35, वैल्यू कितनी हो गई? 0। इसका मतलब कि x की जगह जब हम -1 पुट कर रहे हैं तो आउटकम 0 आ रहा है, विच मींस कि x प्लस 1 इसका एक फैक्टर होगा, और x प्लस 1 फैक्टर होगा, दैट मींस कि आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए, 12 में आपसे क्या कहा जा रहा है? एक पॉलिनोमियल है जो कि x प्लस 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर -6 आता है, तो a की वैल्यू निकालनी है। तो सीधी सी बात, x की जगह आप अगर मतलब x प्लस 2 से डिवाइड कर रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? x की जगह पे -2 पुट करना पड़ेगा रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए। तो रख देते हैं x की जगह -2, कितना आएगा? -2 का होल क्यूब, यहाँ पे 9 इंटू -2 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू -2 -1, ठीक है, x की जगह आपने -2 पुट कर दिया और रिमाइंडर आता है ये -6 के बराबर, तो -8 है, 9 इंटू 4 36, -8 -9 -1, है ना, इज इक्वल टू -6। तो ये आपका 27 रहा और इधर आ जाएगा तो ये -33 हो जाएगा, इज इक्वल टू -8। सो a इज इक्वल टू 33/8, ऐसा कुछ ऑप्शन है। जी हाँ, डी ऑप्शन आपका इसका मतलब करेक्ट हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए, अब ये टर्म क्या लिखी हुई है? a माइनस बी का होल क्यूब, ठीक है, ये लिखा है ना। तो a माइनस बी का होल क्यूब जो है
वो a माइनस बी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर ही लिखा जाएगा। तो अगर आप इसको इससे डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। और रिमाइंडर, अच्छा रिमाइंडर पूछा जा रहा है, रिमाइंडर तो जीरो होगा ही, बिकॉज a माइनस बी के होल क्यूब को आप a माइनस बी से डिवाइड कर रहे हो, तो ऑब्वियसली रिमाइंडर आपका डी ऑप्शन जीरो होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए, 7 प्लस 3x से हम डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, 3x क्यूब प्लस 7x को, तो रिमाइंडर हमें निकालना है, क्या है, 3x क्यूब प्लस 7x। x की जगह क्या रखना पड़ेगा, x की जगह आपको रखना पड़ेगा -7/3। भाई 7 प्लस 3x से डिवाइड कर रहे हो ना, तो इसको इक्वल टू 0 कर दो। x की जगह क्या रखोगे, -7/3। रिमाइंडर कितना आएगा, तो 3 इंटू -7/3 का होल क्यूब प्लस 7 इंटू -7/3। ठीक है, तो -343, ठीक है, -343 डिवाइडेड बाई 9 और -49/3, तो -490/9, ये आपका आना चाहिए ऑप्शन बी, मतलब आपका करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। फिर रिमाइंडर निकालना है, जब आप x प्लस 2/3 से डिवाइड करें, तो भाई इस बार भी यही कर लो, x प्लस 2/3 से डिवाइड कर रहे हो, तो इसका मतलब है कि आपको x की जगह -2/3 पुट करना है, तो -2/3 रख देना। कितना आएगा, 3 इंटू -2/3 रेज़ टू पावर 4 प्लस 2 इंटू -2/3 का होल क्यूब। ठीक है, -2/3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 -2/3 डिवाइडेड बाई 9, और एक टर्म है आपके पास 2/27। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपका जो भी ऑप्शन यहां से आ रहा हो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, बस यही आपको कैलकुलेशन करने को बोला गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए आपसे क्या बोला गया, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस a माइनस बी का होल क्यूब आपको करना है। तो फॉर्मूला बताइए, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी में से आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो किसको, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी, इसी, ठीक है, यही करने को कहा जा रहा है ना। तो a क्यूब से a क्यूब कट गया, प्लस और ये माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस, तो 2b क्यूब हो गया। ठीक है, प्लस 3ab इंटू ए, यहां से भी माइनस माइनस मिलके प्लस, तो 6ab a स्क्वायर बी। ठीक है, यहां से प्लस 3a स्क्वायर बी, सॉरी 3ab स्क्वायर होता, यहां से भी प्लस 3ab स्क्वायर होता, यहां माइनस लग गया तो कट करके 0 हो गया, तो आपका आंसर आ गया 2b क्यूब प्लस 6a स्क्वायर बी। अब ये आपका कौन सा ऑप्शन है, तो अपन कह सकते हैं कुछ कॉमन वगैरह निकल रहा है, 2b, हाँ 2b कॉमन निकल रहा है और बचता है b स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर, और इसका मतलब आपका सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे क्या कहा जा रहा है कि ax क्यूब प्लस bx प्लस c इज डिवाइडेड बाई bx प्लस c। प्रोसेस सेम ही होगा, क्वेश्चन नंबर 17 में प्रोसेस आपका सेम ही होगा रिमाइंडर निकालने के लिए। क्या आएगा, bx प्लस c रख दें इक्वल टू 0, मतलब x की वैल्यू यहां से क्या मिलेगी आपको, -c/b। ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, बस x की जगह -c/b रखना है। अब आपको रखने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका सी ऑप्शन यही लिखा हुआ है ना कि x की जगह पे आप -c/b रख दोगे। ठीक है, तो वही आपका ऑप्शन सी हो गया, है ना, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो गया, क्योंकि रखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। f ऑफ -c/b का मतलब क्या हुआ कि आप x की जगह -c/b रखने वाले हो। ठीक है, तो बस ये डायरेक्टली आपका एक्सप्रेशन आ गया, सी ऑप्शन आपका करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए, x स्क्वायर -1 से हम डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, और आपके पास एग्जैक्टली ये डिविजिबल कहा जा रहा है। ठीक, तो आपके पास अगर x स्क्वायर -1 से कोई चीज डिविजिबल है, तो इसका मतलब हुआ कि x +1 से भी डिविजिबल होगी,
और x -1 से भी डिविजिबल होगी। मतलब आप x को -1 पुट करें तो भी फैक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग रिजल्ट 0 मिलना चाहिए, और x = 1 पुट करें तो भी रिजल्ट 0 मिलना चाहिए। तो आपने पहले x = -1 पुट किया, क्या बनेगा? a - b + c - d + e, है ना? x की जगह -1, ये आउटकम 0 होना चाहिए। और फिर x की जगह 1 पुट किया तो क्या मिलेगा? a + b + c + d + e, ये आउटकम भी आपका 0 होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप यहां से इन दोनों का सम ले लो तो b से कैंसिल, d से कैंसिल, बचेगा क्या? 2a + c + e = 0। मतलब a + c + e आपका 0 के बराबर है। और डिफरेंस ले लो तो आपको क्या मिलेगा? 2 टाइम्स b + d = 0। मतलब b + d भी आपका 0 के बराबर है। ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। डी में क्या दिक्कत हो गई कि उसने क्या दिया कि ये 1 के बराबर है ना? तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, जिसमें a + c + e को 0 बताया गया है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए, 19 में रिमाइंडर निकालना है जबकि आप x² - 1 से डिवाइड कर रहे हो। तो x की पावर 99 है ना? ये आपका कोशेंट है, मतलब डिविडेंड है। इज इक्वल टू आप डिवाइड कर रहे हो x² - 1 से, कुछ कोशेंट आएगा और प्लस रिमाइंडर कैसा होगा? रिमाइंडर एज्यूम करना पड़ेगा ना, यहाँ पे रिमाइंडर आपकी डिवाइजर की डिग्री से कम होना चाहिए, मतलब ax + b टाइप का होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए x हमने क्या कहा था, आपको इसी पे फोकस करना है कि इसके जीरोस कौन से हैं। तो इसके जीरोस हैं आपके 1 और -1। तो एक बार x को 1 पुट कर लो, 1 पुट करोगे तो यहां पे आउटकम कितना आएगा? 1 की पावर 99। यही कहा था ना कि भाई इसके जो फैक्टर्स हैं उससे रिमाइंडर क्या आता है। तो अगर x -1 से हम डिवाइड करेंगे इसको तो रिमाइंडर कितना आएगा? 1 आएगा। भाई x को 1 पुट कर दिया, फिर यहां पे देखिए ये 0 हो जाएगा इंटू qx प्लस a + b, है ना? और अगली बार x को -1 पुट करोगे तब क्या होगा? x को -1 पुट किया तो -1 की पावर 99, तो ये -1 हो गया, इज इक्वल टू 0 - a + b। तो a + b आपका 1 के बराबर है, और यहां पे आपका b - a, या फिर ऐसे लिख लेते हैं -a + b आपका -1 के बराबर है। दोनों का सम कर लिया, दोनों का सम कर लिया अगर, तो आपको दिख रहा है कि a कैंसिल, b की वैल्यू 0 हो गई, और डिफरेंस ले लें तो a की वैल्यू 1 के बराबर आ गई। तो इसका मतलब आपका रिमाइंडर क्या आएगा? a की जगह 1 और b की जगह 0, मतलब कि x। ठीक है, ये आपका रिमाइंडर होगा। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 20, यहां पे आपसे क्या कहा गया है कि f1 f2 0 है, f4 आपका f0 के बराबर है ना? तो आपको क्या करना है? abc की वैल्यूज निकालनी है, तो निकालना शुरू करें। f1 है ना, इक्वेशन सॉल्विंग करनी पड़ेगी मेहनत से। f1 का मतलब क्या हो जाएगा? x की जगह 1 पुट करना है, 1 पुट किया मतलब 1 + a + ठीक है b + c इज इक्वल टू 0। f2 यहां पे भी देखिए फिर से 2 अगर आप पुट करते हो तो क्या आएगा? 8 + 4a + 2b + c इज इक्वल टू 0। और f4 ठीक है का मतलब कितना होगा? 64 + 16a + 4b + c, है ना? ये f4 होगा, इज इक्वल टू f0, और f0 की वैल्यू कितनी होगी? c के बराबर। तो c और c गए कैंसिल, तो तीसरी इक्वेशन आपके पास बनी 16a + 4b इज इक्वल टू -64। ठीक है, या फिर इसको 4 से डिवाइड करके लिख लेते हैं, 4a + b इज इक्वल टू -16। तो एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, और एक इक्वेशन ये है। ठीक है, अब आप देख लो कौन सा ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अगर तीनों नहीं कर रहे होंगे तो नन ऑफ दीज बोल देंगे। ठीक है, तो 4a + b -16 के बराबर होना चाहिए, ऐसा सिर्फ ए ऑप्शन में दिख रहा है मुझे। ठीक है,
तो ए ऑप्शन में हम ए ऑप्शन को क्रॉस चेक कर लेते हैं। ए इक्वल टू -9, बी इक्वल टू 20 और सी इज इक्वल टू -12 करके चेक कर लेते हैं। अगर तीनों सेटिस्फाई हो गए तो ए आपका आंसर है, नहीं हुए तो इसका मतलब नन ऑफ दीज हो जाएगा, बिकॉज ऑप्शन बी और सी जो है इस इक्वेशन को ही सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव से ये फायदा हमें मिल गया कि हम पूरा इक्वेशन सॉल्व ना करें और डायरेक्टली आंसर चेक कर सकते हैं। तो आप देखो -9 प्लस 20, ये पहली वाली इक्वेशन में रखा, तो आप देखो इन तीनों का सम कितना है, -1 प्लस 1 मिलके 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो पहले वाली इक्वेशन भी इससे सेटिस्फाइड है, तीसरी ऑलरेडी सेटिस्फाइड थी। सेकेंड वाली देख लेते हैं, और तो 4 इंटू -9 -36 प्लस 40 मतलब आपका 4 हो गया, -12 -8 और यहां से +8 मिलके 0 हो जाएंगे। मतलब ये कॉम्बिनेशन इस तीनों इक्वेशन का सलूशन ही है, क्योंकि तीनों को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए x + 1 आपका फैक्टर है, अभी हमने करा था ये x इक्वल टू -1 पुट कर दें। तो जब आपने -1 पुट किया तो आपके पास कितना आ जाएगा, -1 पुट करने पे a - b + c - d + e इज इक्वल टू 0। तो दैट मीन्स कि a + c + e एक साइड इज इक्वल टू b + d। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 21 हो गया। ठीक है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए क्या बोला गया, रिमाइंडर आपको निकालना है जब ये पूरी टर्म x - 1 से डिवाइड की जाती है। कुछ नहीं, x - 1 से डिवाइड की जा रही है, मतलब आपको क्या करना है, x की जगह 1 पुट करना है। तो 1 पुट किया आपने, तो 1 + 1 + 1 यही बनेगा ना, और लास्ट में भी 1 ही बनेगा। लेकिन कितनी बार 1 बना है, बस यही काउंट कर ले कितनी बार ये 1 बने हैं। तो 2007 टाइम्स बने हैं, ध्यान रहे, क्योंकि पहला 1 तो अलग है, और फिर x की पावर शुरू होती है 1 से लेके 2006 तक। तो 2006 तो x हो गए, ठीक है ना, ये सारे, और एक 1 पहले से लिखा था, तो सम कितना हो गया इनका 2007। आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23। अब ये आपका टिपिकल क्वेश्चन, कहा गया कि fx हमें नहीं दिया है, लेकिन जब उसको x - 1 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर मिलता है 6, और x + 1 से डिवाइड करते हैं तो 8। तो हम अब x² - 1 से डिवाइड करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आसान, fx क्या आएगा, x² - 1 इंटू कोई कोशेंट, और रिमाइंडर कैसा होगा आपका, ax + b टाइप का होगा। अब आप क्या करोगे, x को 1 पुट करोगे, तो f1 इज इक्वल टू इधर से 0 प्लस यहां पे a + b। f1 कितना गिवन है, f1 आपका गिवन है 6 के बराबर, बिकॉज x - 1 से जब आप डिवाइड करते हो तो इसका मतलब आप क्या करते हो, रिमाइंडर निकालने के लिए x = 1 पुट करते हैं, यही ना। तो f1 का मतलब क्या हुआ, when fx will be divided by x - 1, यही है। तो f1 की वैल्यू 6 है, मतलब a + b आपका 6 है, और x = -1 रख लिया, तो f of -1 ये तो फिर भी 0 ही होगा, और इधर आ गया आपका -a + b। ठीक है, और ये 8 दिया हुआ है, तो b - a आपका 8 है, b + a आपका 6 है, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लें। ठीक है, तो 7 आ रहा है आपका, b शायद है ना, b आपका 7 दिख रहा है, और a आपका हो जाएगा -1। ठीक है, तो यहां पुट कर दो, a की जगह -1 और b की जगह पे 7, दिस विल बी योर रिमाइंडर। ठीक है, मतलब ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। 23rd क्वेश्चन नंबर 24। अब यहां पे रिमाइंडर व्हेन दिस टर्म इज डिवाइडेड बाय x³ - 3x + 2। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या कहा था, कैसे भी करके वो जो डिवाइजर आपको दिया गया है, सॉरी x² - 3x + 2, इससे आपको डिवाइड करना है। ठीक है ना, तो कैसे भी करके आपको डिवाइजर के जो फैक्टर्स हैं उन पे फोकस करना होगा, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 24 में हमने कहा कि x की पावर 100 को आप डिवाइड कर रहे हो x² - 3x + 2, जिसके फैक्टर सही होते हैं, से डिवाइड किया, कुछ कोशेंट आएगा, और रिमाइंडर कैसा होगा, ax + b टाइप का। क्या करते हैं हम, एक बार 1 रख दें, एक बार 2 रख दें, तो
तो x को 1 पुट किया, है ना। 1 2 क्यों रख रहे हैं, क्योंकि यही इसके जीरोस हैं जो फैक्टर्स थे आपके, है ना। तो x इक्वल टू 1 आपने पुट किया तो इधर मिलेगा आपको 1 और ये टर्म हो जाएगी 0, बाकी यहां a प्लस बी। और जब आपने x को 2 पुट किया तो यहां बनेगा 2 की पावर 100, ये तो 0 हो गया, लेकिन यहां बच गया 2a प्लस b, है ना। तो एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, यहां से आपको a और b निकालने हैं। तो अगर आप इन दोनों का डिफरेंस ले लेते हो तो आपको मिल जाएगा a इज इक्वल टू 2 की पावर 100 माइनस 1, है ना, ठीक। और b की वैल्यू कितनी है, 1 माइनस a, ठीक है। तो 1 और प्लस 1 2 माइनस 2 की पावर 100, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो गया, a की जगह आप इसे रख दो 2 की पावर 100 माइनस 1 इंटू एक्स, और b की जगह 2 माइनस 2 की पावर में 100, ये आपका करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए। ए ऑप्शन आपका सही है क्या, हाँ, तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 में देखें। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 फिर से जैसा 1999 वाला था वैसा ही 2007 है। एक्स स्क्वायर माइनस 1 के दो फैक्टर्स, कुछ क्यूएक्स आएगा और आपके रिमाइंडर बचेगा फर्स्ट डिग्री का, डिवाइजर से कम होनी चाहिए रिमाइंडर की डिग्री। क्या करेंगे, एक बार एक्स को 1 रख दीजिए, तो 1 रखा तो ये 1, ये हो गया 0, यहां बचा a प्लस बी। और x को रख दिया आपने मान लीजिए -1, तो ये हो गया -1 और ये तो 0 हो गया। x की जगह -1 रखा तो फिर से -a प्लस बी। दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लें तो आपके पास दोनों का सम किया, b की वैल्यू हो गई आपकी 0 के बराबर और a की वैल्यू हो गई आपकी 1 के बराबर। यहां पुट कर लें, a 1 है b 0 है, मतलब रिमाइंडर क्या आएगा x के बराबर। आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है यहाँ पे, सॉरी ऑप्शन बी आपका करेक्ट है, ठीक है। 25th क्वेश्चन, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर टेस्ट का कंप्लीट डिस्कशन था। रिमाइंडर थ्योरम और इनिशियली आपकी जो आइडेंटिटीज थे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस थे और साथ में फैक्टर थ्योरम से रिलेटेड। तो आई गेस मैंने रिमाइंडर थ्योरम पे आपको बहुत अच्छे क्वेश्चंस कराए थे, ऐसे जो 10th मतलब 11th वाले पढ़ते हैं, है ना। तो ये क्वेश्चंस आपके लिए कंपैरेटिवली इजी ही रहे होंगे आई गेस, अगर आपने अच्छे से क्वेश्चंस करे हैं और 2-4 भी क्वेश्चंस ऐसे प्रैक्टिस करे होंगे तो, ठीक है। तो आज का लेक्चर अपन यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सॉल्यूशंस के साथ। थैंक यू ऑल।